गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई का वर्क आपका अच्छे से चल रहा होगा, रिवीजन भी कर रहे होंगे। अब ये जो हमारा टाइम है, ये टाइम चल रहा है, इस टाइम पीरियड में हम जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। रिवीजन का वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा परफेक्शन आएगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो आज हम इस लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक में IUPAC नेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम बताएंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमारी समझ में एक IUPAC भी आ जाता है तो समझो हम बहुत अच्छे से आगे कर लेंगे। अगर एक भी नहीं आया समझ में तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो कोशिश करते हैं कि आप समझ लें किस तरह से हमने किसका मेटल का नेम चेंज होता है, किसका नेम पहले लिखा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने फर्स्ट कंपाउंड लिखा CONH3 का होल 4 H2O Cl और Cl2। तो हमने ये कंपाउंड लिखा। इस कंपाउंड में IUPAC नेम लिखते हैं। कोई भी सपोज आपको एक कंपाउंड मिला, तो देखो कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं। कंपाउंड जैसे ये मिला FeCN6, ये आपको एक कंपाउंड मिला। इसमें इस साइड में लिखा हुआ है K4। तो फर्स्ट नेमिंग किसकी होगी, इसको फर्स्ट नेम दिया जाएगा, पहले इसका नाम लिखेंगे। सेकंड हमने नाम लिखना होता है लिगेंड का, जो लिगेंड होते हैं उनका नाम लिखना है लिगेंड्स का, और लिगेंड्स का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपने नाम लिखना है। नेक्स्ट आपका थर्ड जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाता है। फिर फोर्थ नंबर पे इसी मेटल की जो फोर्थ पॉइंट होता है हमारा, उस फोर्थ पॉइंट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी होती है। और लास्ट में अगर यहाँ कुछ होता है तो फिफ्थ नंबर इसका होता है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर को IUPAC नेम को लिखते हैं। तो कैसे किया हमने, फर्स्ट नंबर इसका आएगा, सेकंड आपका लिगेंड होता है, थर्ड आपका ट्रांजिशन मेटल होगा, उसकी फिर फोर्थ में ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में ये होगी। और एक रूल ये भी है कि इसमें ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट से इधर होगा या इधर होगा, इसमें डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी हो, जैसे यहाँ K4 है तो हम K4 नहीं लगाएंगे, उसमें K4 मेंशन नहीं करना है। हमने क्या करना है, केवल उसका नाम लिखना सीधा पोटेशियम। तो चलो स्टार्ट कर ले अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट देखते हैं जी। फर्स्ट ने कहा, फर्स्ट है हमारा CONH3 का होल 4 H2O Cl। देखिए इसमें इधर कुछ नहीं है, तो हमने फर्स्ट नंबर किसको देना पड़ेगा, इस लिगेंड्स को देना पड़ेगा। तो लिगेंड्स क्या क्या है हमारे जो लिगेंड्स है वो है 4 अमाइन है, H2O है और Cl है। तो हम फर्स्ट देंगे टेट्रा अमाइन। अमाइन कितने हैं, 4, तो इसको लिखेंगे टेट्रा अमाइन। और ये डबल M से लिखना है, ध्यान दें, नहीं तो यहाँ मिस्टेक हो जाएगी। डबल M अमाइन लिखते हैं। अमाइन के बाद हमने क्या करना, फिर H2O को हम लिखते हैं एक्वा हो गया। फिर इसके बाद क्या आया, Cl को क्या कहेंगे हम, क्लोराइडो। जब स्क्वायर ब्रैकेट में होगा तो इसे क्या बोलते हैं, क्लोराइडो बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा, Cl हो गया पूरा। अब बचा कौन, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन है हमारा, कोबाल्ट है। तो हम इसको लिखेंगे कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये न्यूट्रल होता है, H2O भी न्यूट्रल हो, Cl पर 1 माइनस होगा, इस Cl पे 1 माइनस होगा, तो टोटल Cl 3 है। तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड, रोमन डिजिट वाला थर्ड लिखना है। और उसके बाद आगे आएगा Cl, और उस Cl को क्या लिखना है, क्लोराइड। इसको क्या लिखना होता है, क्लोराइड। तो फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या हुआ, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट ऐसे ही हम सेकंड का नेम लिखते हैं। देखो इसमें K आ गया पहले, तो फर्स्ट नेमिंग किसकी होगी, K की। K को क्या लिखते हैं हम, पोटासियम। तो ये पोटेशियम हो गया, इसमें डाई नहीं लगाया हमने, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद 4 क्या है हमारे, 4 को हम लिखते हैं टेट्रा 4 टेट्रा। OH को क्या लिखेंगे, OH लिखा जाता है हाइड्रोक्सो, तो इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सो हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आया, जिंक। अब अगर इस साइड में मेटल होता है या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, देखो 2 पॉइंट बता रहे हैं, या तो इसके ऊपर क्या हो, प्लस का चार्ज हो, इस साइड में कुछ हो, कोई भी मेटल हो, या फिर इस साइड में क्या हो आपका, इस पर नेगेटिव चार्ज हो, तब जाकर के इस वाले मेटल का नेम चेंज हो जाता है।
अब इसका नेम जिंक नहीं रहा तो इसे क्या बोल देंगे, जिंकेट लिखेंगे। अब ये लिखा जाएगा जिंकेट। चार्ज देख लेते हैं कितने हैं, यहाँ के है, के पर कितने चार्ज होते हैं, 1 प्लस होता है तो 2k हो गए, 2 प्लस हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, OH। OH पे कितने होते हैं, माइनस के, तो माइनस के अकॉर्डिंग कितने, 2, तो हमारा क्या बचेगा, सेकंड। और नेक्स्ट आगे कुछ नहीं है तो इसका नाम होगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड। ऐसे ही हम सी का नाम लिखते हैं। सी में क्या है, इस साइड कुछ नहीं है, एक ही है टेट्रा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, टेट्रा। सीओ को क्या लिखा जाता है, सीओ नॉर्मली देखते हैं तो सीओ क्या होगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। लेकिन जैसे ही हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डाल दिया, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डालने के बाद उसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ना कह करके उसे कार्बोनिल नाम देते हैं। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा क्या हो गया, टेट्रा हो गया हमारा कार्बोनिल। अब टेट्रा कार्बोनिल हो गई। इसके बाद कौन आया, निकिल। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है क्योंकि ये क्या है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल की कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट हमारा क्या करना, हमने पीटी को देखना, इस वाले को। इसमें क्या है, पीटी है, NH3 है, Cl है और NO2 है। तो इसमें NH3 को क्या लिखते हैं, अमाइन। तो फर्स्ट पॉइंट किसका आएगा, अमाइन लिखेंगे। तो हमने लिखना है अमाइन, कितना अमाइन है, डाई, तो लिखना है डाई अमाइन, डाई अमाइन, डाई अमाइन हो गया। नेक्स्ट ये पूरा हो गया, अब Cl और Na, तो Cl पहले आएगा, तो क्या लिखना, Cl को क्या लिखते हैं, क्लोराइडो, ये हो गया क्लोराइडो। नेक्स्ट क्या है, NO2, NO2 को क्या लिखते हैं, नाइट्राइट, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में है तो क्या आएगा, नाइट्राइटो। और कहां से, ये N से बॉन्डेड होगा तो इसमें लगाना है N, तो यह आ जाएगा नाइट्राइटो N। इसके बाद कौन है, प्लेटिनम, तो बस सीधा लिखा जाएगा प्लेटिनम, तो ये प्लेटिनम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं कितनी, ये न्यूट्रल है, Cl पर -1, इस पे -1, तो कितना, सेकंड, ये करना। तो हमने IUPAC में 4 IUPAC लिखा है। फर्स्ट IUPAC में क्या करना था कि पहले किसका, एक्वा, ये अमाइन लिखा, फिर एक्वा लिखा, देन Cl, और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर उसका जो ट्रांजिशन मेटल है वो, फिर उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है। इस तरह से हमने उसमें उसको कंप्लीट किया है। तो आगे 1-2 और लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे इसमें दिया है इन्होंने, नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ लिखा है जी K3CrC2O4 का होल थराइस, ये इसका नाम करना है। तो इसका नाम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पोटेशियम लिखना है, तो हम लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम ये कितना है, ये C2O4 एक ही लिगेंड है, तो C2O4 को क्या लिखते हैं हम, ऑक्सीलेटो, तो यह आ जाएगा हमारा ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो बन जाएगा। नेक्स्ट क्या आया, Cr क्रोमियम रहेगा या क्रोमेट बनेगा, तो ये होगा हमारा, ये बनेगा हमारा क्रोमेट। क्यों बनेगा क्रोमेट, क्योंकि इस साइड में कुछ है मेटल के ऊपर। और क्रोमेट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर, Cr जो है वो डाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो बाइडेंटेड लिगेंड का मीन्स क्या है, 2 डोनर एटम है, तो ये 2 3 6 और 3 ये चले गए, तो कितने बचे, थर्ड, तो इसके ऊपर आएगा थर्ड आएगा। चाहिए तो IUPAC नेम थे, लेकिन कभी कभी आपको क्या करते हैं, वैसा कंपाउंड दे देते हैं। देखिए इसके बाद फर्स्ट हम लिख रहे हैं, कुछ आपको कंपाउंड गिवन होंगे, उसकी स्ट्रक्चर बनानी है। जैसे इसमें लिखा डाई अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N, जैसे लिखा पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, ये पेंटा अमाइन के बाद इसने कहा जी कार्बोनेटो, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो के बाद कहा कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये NCERT के क्वेश्चन करा रहे हैं, जो NCERT में गिवन है वही क्वेश्चन हो रहे हैं। तो NCERT में क्या है, ये एक क्वेश्चन दिया है, इसका हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर बना लिया। तो देखो जी यहाँ से पकड़ते हैं कोबाल्ट, हमने लिखा कोबाल्ट, कोबाल्ट CO होता है। नेक्स्ट क्या आया, पेंटा अमाइन आया, पेंटा अमाइन का मीन्स है हमने अमाइन कितने लगाने हैं, 5,
5 अमाइन लगा, आगे का कार्बोनेटो, कार्बोनेटो क्या होता है CO3, बस ये हो गया। इसके बाद क्या है Cl। अब चेक कर लेते हैं इसमें थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो क्या थर्ड ही है। इसके ऊपर कितने चार्ज होते हैं 2, इसके ऊपर कितने होंगे 1, तो 3, सही है, ये कंपाउंड बन गया हमारा। नेक्स्ट हमारा अगर सेकंड ऐसे ही 1 से पूछ लिया जाए कि इसका नाम बताना है, इसने दिया डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो 20, 20 के बाद लिखा जी एथेन 1,2 डाई अमाइन, एथेन 1,2 डाई अमाइन, प्लेटिनम, प्लेटिनम 4th नाइट्रेट, 4th नाइट्रेट। ये क्वेश्चन दिया है इसमें, ये कह रहे हैं कि इसकी हमने स्ट्रक्चर बनानी है। तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगी, देखो यहाँ से ऑन एटम, हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम लिखेंगे फर्स्ट पीटी, पीटी के बाद का डाई क्लोराइडो है, तो 2 Cl भी है, 20 लगा हुआ है, 20 का मीन्स है 2, एथेन 1,2 डाई अमाइन, एथेन 1,2 डाई अमाइन को क्या लिखते हैं ईन, कितने हैं 20, 20 में हो गया 2, ये कर दिया कंप्लीट। फिर आगे का नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है NO3, कितना है 4th है, तो हमने क्या करना पड़ेगा इसका ऑल्टोवाइज करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 चार्ज ही और 2 चार्ज ही, कितने हो गए 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बताई इसने 4th बताई। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को करना है। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, करते रहिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं।